अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बोनलेस चिकन लेनी है और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने ड्राई कर देना है, ठीक है। इसका तमाम पानी निकाल देना है। इसके बाद हम लोगों ने एक चॉपर ले लेना है और तमाम चिकन को हम लोगों ने इसमें डालकर इसका एक अच्छी तरह से कीमा तैयार कर देना है, ठीक है। आप लोगों ने इसका कीमा तैयार कर देना है। तो मैंने तमाम चिकन इसमें डाल दी। अब हम इसका कीमा तैयार करेंगे। तो तमाम का मैंने कीमा तैयार कर दिया। दूसरी तरफ हरी मिर्चें और हरा धनिया भी हम लोग चॉप कर देंगे अच्छे तरीके से। आप लोगों ने हरी मिर्चों और हरे धनिया को चॉप कर देने हैं। तो कीमे में अब हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया, ठीक है। ये आप लोगों ने तकरीबन 3 से 4 चम्मच तक ऐड कर देने हैं भरकर। इसके बाद इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्चें, धनिया पाउडर और हस्बे जायका नमक, ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। एक अमेजिंग चीज़ वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि इसमें क्या ऐड करें, जो कि इसके जायके को मज़ीद दोबाला कर देगी, ठीक है। इसका जायका ऐसा हो जाएगा जैसे कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग ये खा रहे हैं, ठीक है, चपली कबाब। तो मिक्स करने के बाद आप लोगों ने दूसरी बार भी इसको अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स कर देना है, चॉप कर देना है। अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच आप लोगों ने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर आएगा और बहुत ही जायकेदार जूसी हमारे ये कबाब तैयार होंगे, चपली कबाब, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे इसको फैलाकर रख देना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए आप लोग इसको रख दें। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा कबाब में। 1 घंटे के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से ठहर चुका है। थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने चपली कबाब की शेप तैयार कर देनी है, ठीक है। बहुत आसानी से चपली कबाब की शेप तो बहुत ही आसानी से तैयार होती है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी तरतीब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ये देखें कितनी आसानी से हमारी ये चपली कबाब की शेप तैयार हो गई है। तो तमाम चपली कबाब आप लोगों ने ऐसे ही तैयार कर देने हैं जैसे कि मैं तैयार कर रही हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम चपली कबाब मैंने तैयार कर दिए हैं। आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत ही अमेजिंग ये लग रही हैं। इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए आप लोगों ने फ्रीज़र में रख देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी इसको फ्राई करने का तरीका। तो 1 घंटे के लिए मैं इसको रख देती हूँ। 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम लोग डाल देंगे चपली कबाब, ठीक है। एक साइड इसकी पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। एक साइड पे माशाल्लाह से कलर आना शुरू हो चुका है। ये देखें, ये टूटेंगे भी नहीं अगर आप लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें माशाल्लाह से अब दोनों तरफ से कलर आने देंगे। माशाल्लाह से दोनों साइड से कलर आ चुका है। आप लोग इनकी लुक देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक है। चपली कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक आ चुकी है। चपली कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक नए अंदाज में। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग लुक है इनकी। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। ये देखिए अंदर तक ये पक चुके हैं, इनमें कोई कच्चापन नहीं होगा। अगर आप लोग इसको हल्की आंच पर पकाएंगे तो आप लोग यकीन माने बहुत ज़बरदस्त ये आप लोगों के तैयार होंगे। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।